हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल विनर एकेडमी w.in। आइए दोस्तों, मैं रजनीश आपको रीजनिंग पढ़ाता हूँ इस चैनल पर। तो आपको मैं कई चीज़ें बता चुका हूँ रीजनिंग में। जैसे मैं कैलेंडर पर चर्चा कर चुका, उसके बाद क्लॉक पर चर्चा किया, अब वर्णमाला टेस्ट पर चर्चा कर रहा हूँ, यानी वर्णमाला परीक्षण पर। तो वर्णमाला परीक्षण में कुछ चीज़ें हमने देखी है और कुछ बचा है जो प्रश्न देखने को, उसे आज देखते हैं कैसे प्रश्न बनते हैं और भी कैसे प्रश्न बनेंगे। और अब थोड़ा जटिल प्रश्नों की तरफ चलते हैं कि और इससे जटिल प्रश्न कैसे बन सकते हैं। तो जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करें। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में पुलिस की वैकेंसी आने वाली है और हाल ही में एसएससी जीडी ने अपना विज्ञप्ति जारी किया है एसएससी जीडी का। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी वैकेंसियां हैं और इसके दृष्टि से हमारा चैनल जो है हमेशा प्रयत्नशील है। और आप देख रहे होंगे कि जो चीज़ें बताई जा रही है, मैंने कई बार बताया कि इस चैनल पर कई जो चीज़ें आपको बताई जा रही है, वास्तव में आप एसएससी जीडी का पेपर अगर देंगे तो वास्तव में 90 मिनट का है। अगर इस चैनल से आप पढ़ें तो 50 मिनट में आप हल कर सकते हैं। चीज़ों को आप समझिए, जितनी चीज़ें बताई जा रही है उसका रिवीजन करिए और आप एक नोट बनाइए, नोट में खूब अच्छे से लिखिए और जितना सवाल आपको मिले उसका प्रैक्टिस करिए, निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। आइए दोस्तों, प्रश्न देखते हैं, प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है यदि द्वितीय इस टाइप के प्रश्न की चर्चा मैं कर चुका हूँ। द्वितीय अर्धांश को यदि द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, लिखा जाए तो दाएं से आठवें अक्षर के बाएं 13वां अक्षर कौन सा होगा? ये प्रश्न है साथियों। आइए इसे देखते हैं, इसका जवाब क्या होगा। अगर आप लोग मेरी बातों को समझ रहे हैं और मैंने ऐसे प्रश्नों पर पिछले वीडियो में चर्चा कर चुका हूं, तो आप लोग इसे हल करिए और जवाब को देखिए कि आपका जवाब आ रहा है। उसके बाद मैं सॉल्व करा रहा हूं तो उससे मिलाइए, सही आ रहा है कि गलत आ रहा है। उसके बाद देखिए कहाँ आपने मिस्टेक किया। तो चीज़ों को आप प्रैक्टिस करेंगे जितना ज़्यादा, उतना ज़्यादा आपको बेहतर कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तो देखिए, प्रश्न है यदि द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 8वें अक्षर के बाएं 13वां अक्षर कौन सा होगा? मैंने क्या बताया था आपसे, द्वितीय अर्धांश को कह रहा है विपरीत क्रम में लिखा जाए, तो पहला अर्धांश क्या हो जाएगा? ए से जेड हो जाएगा, सॉरी ए से क्या होगा? एम होगा। और द्वितीय अर्धांश को कहा विपरीत क्रम में लिखा जाए तो द्वितीय अर्धांश क्या हो जाएगा? यहाँ देखें, जेड से क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा। ये दूसरा अर्धांश हो गया जो विपरीत क्रम में बोला है लिखने के लिए। उसके बाद कहा है तो दाएं से 8वें अक्षर, यानी राइट से 8वां अक्षर के बाएं 13वां अक्षर, यानी लेफ्ट से 13वां अक्षर। राइट और लेफ्ट मैंने क्या बोला था? जुड़ता है। राइट और लेफ्ट क्या होगा? जुड़ेगा। तो 13 और 8 जोड़ेंगे तो राइट से क्या हो जाएगा? 21वां अक्षर। मैंने बताया था जो प्रश्न में पहले कहा हो, जैसे जिस दिशा की चर्चा पहले कहा हो प्रश्न में, उसे हम मानेंगे। जैसे इसमें दाएं की चर्चा पहले किया है तो दाएं को पहले मानकर दाएं में ही जवाब इसका ढूंढेंगे। तो अब देखें, दाएं से 21वां अक्षर पूछ रहा है। दाएं से 21वां अक्षर मैंने बताया कि हम देखिए, जैसे ये अक्षर लिखा गया है, हम बाएं जाएंगे तो हमारा इस तरफ जाएगा बायां, और दायां आएंगे तो इस तरफ आएगा। तो दायां यानी यहाँ से इस तरफ जाना है और दाएं से पूछ रहा है 21वां अक्षर। और 21वां अक्षर आप देखेंगे ये कुल 14 अक्षर यहाँ से यहाँ तक है।
यहाँ से समझिए ये 14 अक्षर है, 13 अक्षर है यहाँ से यहाँ तक, यानी कुल n 14वां अक्षर है 14 से लेकर Z तक, यानी कुल 26वां अक्षर तक, यानी 14 से 26वां अक्षर तक ये दिया गया है उल्टा क्रम में। और पूछा क्या गया है राइट से 21वां अक्षर। तो क्या करेंगे हम इसे, मैंने बताया था अगर इसे हम लेफ्ट से ज्ञात करना हो, मतलब सीधा सीधा ए से जेड की तरफ ज्ञात करना हो, तो क्या करते हैं हम 27 में से घटा देते हैं। 27 में से 21 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट से कितना अक्षर हो जाएगा, इसे घटा देंगे तो लेफ्ट से छठा अक्षर। और आप देखें लेफ्ट से छठा अक्षर इसमें क्या होगा, छठा क्रम आप जानते हैं किसका है, एफ़ का। तो आंसर क्या हो जाएगा, एफ़। तो आशा करता हूँ ये चीज़ें आपको बेहतर समझ में आ रही होगी। तो जो लोग नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिए। और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है और क्या उसमें पूछ रहा है। देखिए अब थोड़े जटिल क्वेश्चनों पर चर्चा होगी। तो आइए देखते हैं, क्वेश्चन मिटा रहा हूँ, आइए समझते हैं। आप लोग, मैं बार बार कह रहा हूँ, सारे अध्यापक कह रहे हैं विनर एकेडमी w.in के कि आप लोग प्रैक्टिस खूब करिए, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं वैकेंसी उत्तर प्रदेश पुलिस की, जैसे मैंने पहले ही चर्चा कर दिया था कि SSC GD की आने वाली है, और उत्तर प्रदेश पुलिस की भी एकदम कंफर्म है कि आएगी वैकेंसी। तो आप लोग उसके लिए प्रयत्नशील रहिए ताकि वैकेंसी आए तो ये ना हो कि हमने ये चीज़ें छोड़ दिया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यदि देखिए यदि वर्णमाला के दोनों अर्धांशों को विपरीत क्रम में, सर दिख रहा है, को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 15वें अक्षर के दाएं छठा अक्षर, या ऐसे लिखिए छठवां अक्षर कौन सा होगा। दोस्तों ये प्रश्न है, देखिए प्रश्न कह रहा है यदि वर्णमाला के दोनों अर्धांशों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 15वें अक्षर के दाएं छठा अक्षर कौन सा होगा। आइए इसे देखते हैं, इसका जवाब ढूंढते हैं, इसका जवाब क्या होगा। तो दोनों अर्धांशों को कहा है विपरीत क्रम में, तो क्या हो जाएगा, पहले एम से क्या हो जाएगा ए, ये पहला अर्धांश विपरीत क्रम में हो गया, और दूसरा अर्धांश विपरीत क्रम में करेंगे तो क्या हो जाएगा जेड से एन। ये अब देखें दोनों अर्धांश विपरीत क्रम में हो गए हैं। अब आइए जवाब को ढूंढते हैं। कहा है कि देखिए यहाँ से बाएं से 15वां अक्षर, यानी लेफ्ट से कैसा अक्षर दिया है 15वां अक्षर, उसके बाद कहा है राइट से छठा अक्षर। तो लेफ्ट और राइट क्या होगा, जुड़ जाएगा, तो क्या होगा लेफ्ट से 21वां अक्षर, लेफ्ट से 21वां अक्षर आ रहा है। तो यहाँ देखें ये कुल 13 अक्षर है, तो 13 अक्षर यहाँ से देखें एम से ए तक कुल 13 अक्षर हम घटा देंगे, तो 21 में से 13 अक्षर घटा दें तो कितना आ जाएगा, बचेगा कितना, यहाँ देखें 8 बचेगा। कुल 21 में से आप 13 घटाएंगे तो 8 बचेगा। अब ये जेड से पूछा है 8वां अक्षर कौन सा है, और मैंने बताया अगर इसे देखें ये जेड से है और इसे एन से करना हो तो क्या करेंगे, कुल
जैसे 27 अक्षर थे मैंने बताया ए से लेकर जेड तक, तो इसे जेड से पूछा है। मैंने बताया कि अगर इसे सीधा क्रम ज्ञात करना हो तो क्या करते हैं, हम इसे 27 में से घटा देते हैं, क्योंकि जेड, अब देखिए यहाँ जेड से शुरू हो रहा है, क्योंकि 13 अक्षर मैंने ये वाला घटा दिया हूँ एम से ए तक। अब ये वाला बच रहा है जेड से एन की तरफ, तो इसे क्या करेंगे हम 27 में से 8 को घटा देंगे, तो हमारा एन से जेड की तरफ यानी ए से जेड की तरफ जो है आ जाएगा वर्णमाला का क्रम। तो देखें इसे घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 19 आएगा। और 19, अब 19वां अक्षर कौन सा है वर्णमाला में, आप जानते होंगे क्या होगा, यश होगा। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, यश हो जाएगा। तो देखिए चीज़ों को समझिए और आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं, अगला प्रश्न क्या होगा और इसका जवाब क्या होगा। तो जितनी भी चीज़ें बताई जा रही है आप उसे ध्यान से पढ़िए और समझिए। कॉन्सेप्ट, जितनी चीज़ें बताई जा रही है कॉन्सेप्ट को उसको समझते रहिए और खूब प्रैक्टिस करिए। बार बार बताया जा रहा है, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको चीज़ें समझ में आएगी। तो आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, अगला प्रश्न, यदि वर्णमाला के प्रथम, यदि वर्णमाला के प्रथम 7 अक्षरों, प्रथम 7 अक्षर को उल्टे क्रम में लिखा जाए, फिर अगले 6 अक्षरों, अगले 6 अक्षर छोड़कर पुनः 7 अक्षर को उल्टे क्रम में लिखा जाए, लिखा जाए तो बाएं छोर से सातवें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा। ये प्रश्न है दोस्तों, देखिए और इसका जवाब देखिए, आप हल करिए, देखिए क्या जवाब आ रहा है। प्रश्न है, यदि वर्णमाला के प्रथम 7 अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जाए और फिर अगले 6 अक्षर छोड़कर पुनः 7 अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो बाएं छोर से 7वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा। ये प्रश्न है, इसे हल करिए और इसका जवाब देखिए। और हम भी हल कर रहे हैं, देखते हैं इसका जवाब क्या आएगा। तो देखें, कहा है यदि वर्णमाला के प्रथम 7 अक्षरों को उल्टे क्रम में, तो प्रथम 7 अक्षरों को उल्टे क्रम में यानी जी से, 7वां अक्षर कौन सा है, जी है, जी से ए जो है उल्टे क्रम में लिखा जाए। उसके बाद फिर 6 अक्षरों को वैसे ही लिखा जाए, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, एच से एम हो जाएगा। यहाँ तक हो गई ये चीज़ें। और अगली बार फिर कह रहा है पुनः जो है 7 अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जाए, तो फिर 7 अक्षरों को यानी जेड से लेकर क्या हो जाएगा, यहाँ समझे, पुनः 7 अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो बाएं छोर से 7वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखें ये क्या हुआ, जी से ए और एच से एम, और इसके बाद क्या हो जाएगा, टी से एन हो जाएगा। ये इसका उल्टा क्रम है,
क्योंकि 7 अक्षर की ही चर्चा किया है तो 7 अक्षर आप बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 14वां अक्षर है और ये 20वां अक्षर है, तो कुल 7 अक्षर इसे भी उल्टा कर दिए। अब इसका जवाब ढूंढते हैं। देखिए प्रश्न क्या पूछा है, लिखा जाए तो बाएं छोर से 7वें अक्षर यानी लेफ्ट से 7वां अक्षर दिया है और उसके बाद क्या दिया है, लेफ्ट से 7वां अक्षर और दाएं से 9वां अक्षर, राइट से 9वां अक्षर। अब लेफ्ट और राइट क्या होता है, जुड़ेगा, मैंने बताया उन चीज़ों को आप समझ रहे होंगे। 9 और 7 कितना हो जाएगा, लेफ्ट से 16वां अक्षर। अब लेफ्ट से 16वां अक्षर आ गया है तो लेफ्ट से यानी इस तरफ से इस तरफ जाना है हमें, तो देखें 16वां अक्षर जाना है और कुल यहाँ तक कुल कितने अक्षर हैं, कुल 13 अक्षर हैं। तो हम 13 इसमें से घटा दें, लेफ्ट से 16 में से कुल 13 घटा दें तो लेफ्ट से यानी यहाँ से टी से लेकर यन तक तीसरा अक्षर पूछ रहा है। ये चीज़ें आप समझिए, तीसरा अक्षर पूछ रहा है। अच्छा, ये तीसरा अक्षर पूछ रहा है यहाँ टी से एन की तरफ, तो चाहे इससे आप ज्ञात कर लें, टी से एन की तरफ कुल 7 अक्षर है और 3 अक्षर इसमें से घटा दें टी से, तो क्या आ जाएगा, देखें ये 20वां है यानी टी के बाद उसके पहले क्या आया होगा, टी एस आया होगा और उसके पहले क्या आया होगा, इसके पहले आर आया होगा। तो तीसरा अक्षर कौन सा है, आर है। इससे भी आप ज्ञात कर सकते हैं और आसान बनाना हो चीज़ों को तो उससे भी बता रहा हूँ। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, ये आप जानते रहें, आर हो जाएगा इसका जवाब। यहाँ देखें, या आप लिख लीजिए ये चीज़ों को, तो टी से एन तक 7 अक्षर, 7 अक्षर हैं तो +1, ये चीज़ों को मिटा दे रहा हूँ, +1 से घटा देंगे। ये कॉन्सेप्ट जैसे देखिए, ये तीसरा अक्षर आया था लेफ्ट से यहाँ टी से एन की तरफ, तो इसे कुल कितना अक्षर है, कुल 7 अक्षर है और मैंने बताया था 1 प्लस करके हम घटाते हैं तो कुल 8 - 3 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 5वां अक्षर। अब 5वां अक्षर एन से 5वां अक्षर आपको ज्ञात करना हो तब भी, ये 14वां अक्षर है, 5वां ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 14 5 सॉरी, ये पहला अक्षर है यानी पहला अक्षर अगर एन हुआ तो 5वां अक्षर ज्ञात करना हो इससे भी ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद क्या आएगा, एन ओ पी क्यू आर। तो देखिए 5वां अक्षर, ये दूसरा अक्षर, तीसरा, चौथा, 5वां। तो चाहे जिससे ज्ञात करना हो, आप दोनों मेथड बता दूँगा हूँ, तो आप जवाब देख लीजिए क्या आ रहा है। तो आर ही आ रहा है। तो आशा करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ आ रही होगी। तो आप एक बार इसे नोट कर लीजिए, क्वेश्चन अच्छा है और पूछे गए क्वेश्चन है ये। वास्तव में ये सब जटिल प्रश्न है। वास्तव में अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, पहली बात तो कई बच्चे ये भी नहीं जानते कि वर्णमाला का, ये अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश क्या होता है, द्वितीय अर्धांश क्या होता है, ये चीज़ें ही नहीं जानते। तो ये चीज़ें अक्सर छोड़ देते हैं और कहते हैं कि ये जटिल क्वेश्चन है। तो चीज़ें आसान है, आप अगर समझते रहेंगे कि बारीकियाँ क्या है इसमें, तो आप आसानी से इसे हल कर लेंगे। तो आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब कुछ अलग क्वेश्चन देखिए। जितने भी क्वेश्चन इससे बन सकता था वर्णमाला क्रम से, यानी उसकी दिशा से प्रश्न जितने बन सकते थे मैंने बता दिया। और जितने भी क्वेश्चन बताया हूँ कहीं न कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं। और आप अक्सर बैंक में अगर आप पेपर देंगे तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे रीजनिंग के, आप विश्वास ही नहीं किए होंगे कि ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो उसकी दृष्टि से आपको सारी रीजनिंग बताई जा रही है। तो आप जानते होंगे कि बैंक की रीजनिंग सबसे ज़्यादा टफ होती है और उसी के अनुसार बताया जा रहा है ताकि चीज़ें आपको बढ़िया से आती रहे। मैं बता रहा हूँ कि एसआई का अगर आप पेपर देंगे तब भी ये रीजनिंग आपको पूरा हेल्प करेगा।
तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्णमाला में अक्षर H व P के ठीक मध्य में कौन सा अक्षर होगा? ये प्रश्न है साथियों। देखिए, वर्णमाला में अक्षर H व P के ठीक मध्य कौन सा अक्षर होगा? ये प्रश्न है। आइए इसे देखते हैं, इसका जवाब क्या होगा। H व P के ठीक मध्य, तो आप देखें H लिखेंगे और H के बाद P तक जाएंगे, तो H के बाद P तक कुल देखें ये 8वां अक्षर है। तो चाहे इसे लिख लीजिए, लिखकर भी आप ज्ञात कर सकते हैं और चीज़ों को आसान तरीके से बताऊंगा। पहले आप एक बार लिखकर समझिए। H हो गया, उसके बाद यहाँ देखिए I J K L M N O P, ये हो गया। इसके ठीक मध्य पूछ रहा है कौन सा अक्षर होगा, तो क्या करेंगे, या आप यहाँ से देखें इतनी चीज़ें लिख देंगे, तो क्या करेंगे, जैसे 4 अक्षर ये और 4 अक्षर ये छोड़ देंगे, तो पता चल जाएगा कि L बीच का अक्षर है। तो क्या हो जाएगा, इसका जवाब L हो जाएगा ठीक मध्य में। एक तो ये तरीका है, लेकिन अगर ज़्यादा अक्षर दे दिया जाए तो कहीं ना कहीं ये आपको समय टेकिंग है, मतलब आपको ज़्यादा समय लग जाएगा। तो इसे आसान बनाने के लिए क्या करेंगे, जैसे H क्या है, 8वां अक्षर है, और यहाँ देखें P क्या है, P क्या है, 16वां अक्षर है, यानी P यहाँ लिख लीजिए 16वां अक्षर है, 16वां अक्षर है। तो क्या करेंगे, ये देखिए 8 और ये 16 आप जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और इसे मध्य का पूछा है, तो क्या करेंगे, इसे 2 से भाग दे देंगे। देखें क्या आ गया, 12 आ गया। तो 12वां अक्षर कौन सा है वर्णमाला में, आप जानते होंगे L है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। देखिए ये 1 सेकेंड का काम है, ये चीज़ें लिखनी नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए लिखा हूँ। जैसे आप जानते हैं H 8वां है और ये 16वां है, तो 16 8 24, 2 से भाग देंगे, आधा कर देंगे, 12 आ जाएगा, 12वां अक्षर L है। तो ये सब मन में ही हो जाता है और ऐसे प्रश्नों को आप आसानी से लिख सकते हैं। तो आइए एक नोट है इसी से प्रश्न से संबंधित, उसे लिखते हैं। देखिए ये चीज़ें यहाँ कर दे रहा हूँ और यही नीचे लिख दे रहा हूँ, ताकि आपको प्रश्न के साथ रहेगा तो चीज़ें याद रहेगी। तो क्या हो जाएगा, 24/2 यानी 12, 12वां अक्षर L है। जवाब क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। तो नोट लिख लीजिए। नोट क्या है, 2 अक्षरों के ठीक मध्य अक्षर ज्ञात करने के लिए दोनों अक्षर के सीधे क्रमांक यानी उसका क्रम को जोड़कर 2 कोष्टक में ये 2 कर लीजिए से भाग देंगे, और जो जवाब आएगा, जो आएगा वही हमारा
जवाब होगा। देखिए ये नोट है, आप इसे नोट कर लीजिए। दो अक्षरों के ठीक मध्य अक्षर ज्ञात करने के लिए दोनों अक्षर के सीधे क्रमांक यानी उसका जो क्रम है लिखेंगे और उसे जोड़ देंगे और उसके बाद 2 से भाग देंगे और जो जवाब आएगा वही हमारा जवाब होगा, यानी प्रश्न का वही जवाब होगा। तो आप इसे नोट कर लीजिए और देखिए इस प्रश्न को मिटा रहा हूँ, तो जो लोग नोट नहीं करे हैं अभी तक नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मौका दे रहा हूँ फिर से। आइए देखते हैं। देखिए जो चीज़ें आप समझ नहीं आ रही है, वीडियो को रोक कर 2-3 बार आप देखेंगे वीडियो को, चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगा अगर आपको समझ नहीं आ रहा हो। और प्रयास कर रहा हूँ कि एक बार में चीज़ें आपको समझ आ जाए, तो आपको दोबारा न देखना पड़े वीडियो। आपको लग रहा होगा कि धीमा पढ़ाया जा रहा है, तो आपको पता होगा एसएससी अभी वास्तव में कैलेंडर जारी करता है, लेकिन कोई चर्चा ही नहीं किया है कि एग्ज़ाम कब होगा एसएससी का। लेकिन ये हम मांग कर चलेंगे कि 2-3 महीनों में करा देगा एग्ज़ाम। तो जितनी भी चीज़ें आपको पढ़ाई जा रही है, न बहुत तेज़ पढ़ाई जा रही है, न बहुत धीमा पढ़ाया जा रहा है, आपको पढ़ाया जा रहा है ताकि पेपर के समय आपका पूरा ख़त्म हो जाए और रिवीजन भी आपका हो जाए। और चीज़ें सारी बताई जा रही है कि कैसे प्रश्न बन सकता है और अभी तक कैसे प्रश्न बने हैं, तो आप जानते रहें। सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वर्णमाला में वर्णमाला में दाएं छोर से पांचवें अक्षर व बाएं छोर से 10वें अक्षर के ठीक मध्य में कौन सा अक्षर होगा। ये प्रश्न है साथियों, आइए इसे देखते हैं। पूछ रहा है वर्णमाला में दाएं छोर से 5वें अक्षर व बाएं छोर से 10वें अक्षर के ठीक मध्य कौन सा अक्षर होगा। आइए इसे देखते हैं। दाएं छोर से 5वां अक्षर, यहाँ देखें राइट से कई सारा अक्षर दिया है। दाएं छोर से 5वां अक्षर, राइट से 5वां अक्षर, उसके बाद क्या दिया है लेफ्ट से, यहाँ देखें। उसके बाद दिया है बाएं छोर से 10वें अक्षर, लेफ्ट से 10वां अक्षर। और मैं बताया हूँ कि अगर इसे लेफ़्ट से बनाना हो, जैसे राइट से 5वां अक्षर दिया है, अगर इसे लेफ़्ट से बनाना हो तो क्या करेंगे, इसे 27 से घटा देंगे, 27 - 5 कर देंगे। यहाँ लिख लें, अगर राइट से लेफ़्ट बनाना हो तो 27 में से 27 में से दी गई वर्णमाला के क्रम को घटा देंगे। सारी चीज़ें लिख दे रहा हूँ ताकि आप जानते रहें। तो क्या करेंगे, 27 में से घटा देंगे तो लेफ़्ट से कैसा अक्षर आ जाएगा, लेफ़्ट से 22वां अक्षर आ गया। और ये लेफ़्ट से दिया ही है 10वां अक्षर, तो क्या करेंगे, मैं बताया हूँ कि 22 और 10 आप जोड़ देंगे तो कुल कितना हो गया, कुल 32 हो गया। और 32 में मैं बताया हूँ कि 2 से आप भाग देंगे, जो जवाब आएगा वही हमारा जवाब होगा। तो 32 से 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। और 16वां अक्षर कौन सा है, अब आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं कि 16वां अक्षर कौन सा है, पी है।
तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। तो आशा करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ आ रही होगी और आप समझ रहे होंगे बेहतरीन तरीके से। तो जितनी चीज़ें बताई जा रही है, वास्तव में मैं बताया कि ये आपके माँ बाप को और आपका सपना पूरा करने वाली क्लास है। तो आप इससे जुड़िए और जितनी भी चीज़ें बताई जा रही है उसे समझिए और इसे हल करिए। आइए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं और इसे मिटाते हैं। जो लोग नोट नहीं किए हैं नोट कर लें और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, वर्णमाला में बाएं छोर से, वर्णमाला में बाएं छोर से 25वें अक्षर। अगला प्रश्न है, वर्णमाला में बाएं छोर से 25वें अक्षर व लिखें व दाएं से 12वें अक्षर के ठीक मध्य में कौन सा अक्षर होगा। देखिए साथियों क्या प्रश्न है। कह रहा है वर्णमाला में बाएं छोर से 25वें अक्षर व दाएं छोर से 12वें अक्षर के मध्य कौन सा अक्षर होगा। ऐसा प्रश्न है और ऐसे प्रश्न को मैं चर्चा कर चुका हूं 2 प्रश्नों को। तो आप आशा करता हूं कि आप हल करेंगे और आपका जवाब भी सही आएगा। अगर नहीं सही आ रहा है फिर भी आप उसे देखिए और चीज़ों को समझते रहिए और जितनी बारीकियाँ बताई जा रही है उस पहलू पर ध्यान दीजिए। क्या चीज़ें बताई जा रही है और कैसे सॉल्व कराया जा रहा है और कैसे आप सॉल्व कर लेंगे। आइए दोस्तों इसे देखते हैं प्रश्न को। तो क्या दिया है, बाएं छोर से लेफ्ट से 25वां अक्षर दिया है और उसके बाद क्या पूछ रहा है, वह दाएं छोर से 12वें अक्षर। तो दाएं छोर से 12वें अक्षर को दिया है। तो यहाँ देखें राइट से 12वां अक्षर दिया है और मैंने बताया राइट को अगर लेफ़्ट बनाना हो, इसका सीधा क्रमांक ज्ञात करना हो तो हम क्या करेंगे, इसे 27 में से घटा देते हैं। यानी लेफ़्ट से अगर बनाना हो, सीधा क्रमांक इसका ज्ञात करना हो 12 का, तो हम क्या करेंगे 27 में से घटा देंगे। 27 में से क्यों घटाएंगे ये भी चीज़ें आपको बता चुका हूँ। तो इसे घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, घटा दीजिए 5 आ जाएगा और 1 यानी 15 आ जाएगा। अब आप जानते होंगे कि 15वां अक्षर कौन सा है, या 15 आ गया, कौन सा आ गया 15वां अक्षर लेफ़्ट से। तो लेफ़्ट से कैसा अक्षर आ गया, 15वां आ गया। जब 27 में से आप 12 घटा दिए और लेफ़्ट से 25वां अक्षर दिया है तो क्या करेंगे, 25 और 15 आप जोड़ देंगे। मैं बताया हूँ कि ये 25 और 15 आप जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, कुल जोड़ें तो कुल 40 हो जाएगा। और मैंने बताया कि इसका मध्य ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे, 2 से विभाजित कर देंगे। जब 2 से विभाजित करेंगे तो जो परिणाम आएगा वही हमारा जवाब होगा। तो इसे 2 से विभाजित करेंगे तो कौन सी संख्या आ रही है, 20 आ रहा है। अब जानते होंगे कि वर्णमाला में 20वां अक्षर कौन सा है, आपको पता होगा 20वां अक्षर कौन सा है, टी है। तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। तो साथियों आज मैंने 2 टाइप का प्रश्न समाप्त किया और आगे प्रश्नों पर चर्चा होगी कि और इससे कैसे प्रश्न बन सकता है। जैसे दिया जाता है, कोई शब्द दिया जाता है, पूछा जाए कि अगर इसे क्रमबद्ध किया जाए तो इसके कितने अक्षर परिवर्तित रहेंगे, कितने परिवर्तित होंगे, ये सब प्रश्न बनते हैं। तो मैं बताया कि अब जितने प्रश्न बन रहे हैं बताया जा रहा है, वास्तव में मैं चाहे जो भी प्रश्न की चर्चा कर रहा हूँ वो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, चाहे यूपी पुलिस हो, चाहे एसआई हो, चाहे बैंक हो, चाहे एसएससी सीजीएल हो, तो ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं। और आप देखेंगे ये वास्तव में जटिल प्रश्न है। जो चीज़ों को, जो बारीकियाँ नहीं समझता है, ये चीज़ें आपको लिखने अगर आप लगेंगे कि 25वां अक्षर ज्ञात करने लगेंगे, उसके बाद इसमें देखेंगे 12वां अक्षर दाएं से ज्ञात करने लगेंगे,
उसके बाद आप करेंगे चीज़ें कम से कम 2 मिनट या 1 मिनट आपका समय लगेगा। और समय इतना एग्ज़ाम में है नहीं, आप सीजीएल का पेपर दीजिए, 100 क्वेश्चन रहता है, 60 मिनट रहता है। तो चीज़ों को छोटा बनाने के लिए इस कॉन्सेप्ट को आपको समझना होगा, और इस कॉन्सेप्ट को वही बेहतर तरीके से बता सकता है जो वास्तव में पढ़ रहा हो और चीज़ों को समझ रहा हो। तो ये चीज़ें आपको बताई जा रही, इसे आप नोट करिए। मैं बताया हूँ, बार बार कर रहा हूँ कि आप एक नोट बनाइए और नोट में लिखिए चीज़ों को। तो दोस्तों, आज का वीडियो हमारा बस यहीं तक। बस धन्यवाद, थैंक यू सो मच।